अंतर्गत इस तीर्थ का महत्व है वो हमारे पूज्य गुरु देव से आप श्रवण करेंगे आगे। यह भी हम आप सब लोगों से अपील चाहते हैं कि सब लोग आए और इस कथा का लाभ लें। उस घाट पर जब 22 तारीख को गुरु जी कथा करेंगे। और चूंकि हमारी ये आत्मक कहीं भी किसी भी लेवल पे कोई विचार नहीं रखते, मन में भी कोई नहीं सोचते हैं हम लोग, तो हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण रहता है, पूरी तरह आध्यात्मिक साधना का दृष्टिकोण रहता है। तो हम आप लोगों से चाहेंगे अगर कहीं मन में आध्यात्मिक साधना के बारे में कहीं धार्मिक कोई ऐसी अवस्था है जिसका कोई मतलब नहीं है, तो हम उन विवादित बातों को न करते हैं न सुनते हैं। तो आपसे हम चाहेंगे कि हो सकता है कि हम आप सब लोग कलमकार हैं तमाम विषयों पे, हम आपसे पूरी तरह आध्यात्मिक, पूरी तरह शिव शक्ति पर पूरी तरह समय ये गुरु हरतीर्थ जी का हमेशा संकल्प रहता है, हमेशा आशीर्वाद रहता है। और हम लोगों का कथा का प्रयोजन भी है। गुरुदेव कहते हैं कथा कीर्तन सुनने से कम रूप से स्थापित होंगे। हम इसी संकल्प के साथ पूरे देश के भ्रमण करके अपने गुरुदेव के सानिध्य में कथा सुनते हैं। ऐसे कम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने सदगुरु के साथ जगत गुरु के सामने बैठ के कथा श्रवण करें और उनकी जगत गुरु की हम अनुभूति करें। ये हमारे गुरुदेव का सदैव से आशीर्वाद और कृपा है। हम तमाम चीजों को उदाहरण में बताएं तो इस परिवार में तमाम प्रयोग हैं। मैं तो 2 साल पहले लिवर ट्रांसप्लांट करवाना था। 2 साल पहले हमारी मृत्यु पूरी तरह त्रिपुरारी पर, पूरी तरह भोलेनाथ पर हम अपने विचार अगर रखेंगे, गुरुदेव आपका। तो तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्य, भगवान शंकर स्वयं कहते हैं जो मेरी काशी नगरी में वास करता है वह जगन्नाथ है, वो मेरा ही स्वरूप है। तो आप सभी आयो शंकर भगवान के स्वरूप बन के हमको दर्शन देने के लिए, परंतु आपको बुलाया नहीं गया है, क्योंकि भगवान जो है ना वो उनको बुलाने से ऐसे नहीं आते, वो तो भाव और भक्ति देख करके स्वयं प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ भगवान नहीं है, कण कण में वो विराजमान है। तो आपके अंदर भगवान शंकर ने, विश्वनाथ भगवान ने वो जीवसा पैदा की, वो जिज्ञासा पैदा की, वो आपके अंतःकरण में एक उजाला पैदा किया कि आप आइए और शंकर भगवान की अनुभूति का साक्षात दर्शन कीजिए। उसमें क्या है, कोई माध्यम बन जाता है। हमारे भदौरिया साहब माध्यम बन गए, परंतु मेरा मानना है कि आप सब यहाँ आए, ये शंकर भगवान की भूमि है, तो आप इसलिए आए क्योंकि आपको शंकर भगवान ने ही यहाँ भेजा है। और मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं काशी में पढ़ा हूँ, 6 साल पढ़ा हूँ। पंडित राजा राम शास्त्री, शिव प्रसाद द्विवेदी, अखंडानंद जी के परिवार के लोग वहाँ काफ़ी रहा। तो मैं मानता हूँ कि काशी में वास और काशी में जन्म उन्हीं लोगों का होता है जिन पे भगवान शिव की कृपा होती है। आपको पता है भगवान सर्वप्रथम कैलाश में निवास करते थे। कहाँ निवास करते थे? कैलाश में। तो भगवान कैलाश छोड़ करके काशी आए। तो काशी जब आए ना, तो साथ में क्या लाए? जो कैलाश के शैव हैं, शैव भक्तों को, अपने सभी भक्तों को, विष्णु भक्तों को, वैष्णव भक्तों को काशी में लेकर के आए। इसलिए ध्यान रखना, जो काशी का निवासी है वो साक्षात कैलाश का